मैं प्रवीण अलावत हूँ। इस वक्त हम खरखोदा में मौजूद हैं और मेरे साथ सोमवीर राठे हैं, विनेश फोगाट के वो हस्बैंड हैं। और लगातार जंतर मंतर के बाद से जो कुश्ती को लेकर जो चर्चाएं हैं, जो विवाद हैं, वो किसी भी तरीके से कुश्ती की जो चर्चा है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कल ब्रजभूषण शरण रोहतक आए थे, उसके बाद भिवानी के खरग गाँव में भी वो गए और जाहिर है, लाजमी है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुश्ती के रिगार्डिंग है कुछ सवाल है पत्रकारों के द्वारा उनसे किए गए। लेकिन जैसा कि ब्रजभूषण शरण पहले कहते थे, पहले खुद को निर्दोष बताते थे, कल भी मीडिया के सामने उन्होंने ऐसा ही किया है। और जो बाकी तमाम रेसलर्स हैं जिन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, एक तरीके से कहिएगा तो उन्हें ही वो कटघरे में है वो खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा उनकी कॉन्फ्रेंस को, तो ब्रजभूषण शरण कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि चाचा तवो आप देखिए, मैं पहले दिन से कहता आया था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और ये जो मेरे खिलाफ है वो एक साजिश रची गई थी ट्रायल से छूट पाने को लेकर। और दूसरा मुद्दा ये है विशाल और बजरंग के मुद्दे को लेकर हद से ज़्यादा तूल है वो दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे लगातार लोग प्रतिक्रिया दिए जा रहे हैं, जो कि शायद किसी को भी वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तमाम अटकलों पर सोमवीर राठे साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सोमवीर भाई, कल ब्रजभूषण शरण हरियाणा में आते हैं और दोबारा से वो आप लोगों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है और चाचा था वो मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूँ। और एक तरीके से कहने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आप तमाम बड़े कद के रेसलर्स रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सारा मामला सिर्फ ट्रायल छूट को लेके था। और जबकि दिल्ली पुलिस शायद खुद कह चुकी है कि इंटेंशनली है वो यौन शोषण को लेके जो ब्रजभूषण शरण की हरकतें थी वो थी। तो उनके हरियाणा दौरे पर जो उनके बयान आए हैं उनको सोमवीर राठे कैसे देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार। सबकी खबर न्यूज़ चैनल को भाई प्रवीण भाई अपना ये बहुत अच्छा काम कर रहा है कि अपनी एक जन की आवाज़ सबके सामने लेके आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, ब्रजभूषण आए थे हरियाणा में 1-2 दिन पहले। वो बोल रहे थे कि मैं शुरू दिन से बोल रहा था, पहला दिन जिस दिन हम धरने पे गए थे 18 तारीख को, पहला उसका ये बयान था कि ये है ना एक कोई बड़ा उद्योगपति है, बाबा रामदेव का नाम लिया था उसने कि वो ये करवा रहा है, उसके पीछे इसका हाथ है। दूसरे दिन उसका बयान आया कि ये तो एक कास्ट के पहलवान है, उसने सोचा कि इसको मैं जात में बांट दूँ। पहले दूसरे दिन बोला कि ये तो एक जात के पहलवान है। फिर सभी कास्ट के खिलाड़ी उधर आगे बैठे। फिर उसका तीसरे दिन बयान था कि ये तो बस हरियाणा के पहलवान है, बाकी स्टेट के पहलवान मेरे साथ हैं। तीसरा दिन आया, उस दिन यूपी के पहलवान भी उधर आगे बैठ गए, उन्होंने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोला। और राजस्थान के पहलवान थे, महाराष्ट्र के पहलवान थे। फिर उसने बोला, चौथा दिन उसकी आवाज़ थी कि भाई ये तो है ना कांग्रेस पार्टी करवा रही है। उसका दिल्ली का अलग अलग बयान था। फिर वहाँ भी उसकी दाल निकली। फिर बोला ये तो ट्रायल के मारे कर रहे हैं। उसका दिल्ली का एक अलग बयान था। वो शुरू दिन से खिलाड़ी एक बात पे अटके थे कि भाई यौन शोषण इसने लड़कियों का किया है। हम आज भी उसी बात पे, उसी मुद्दे पे हम आज भी बोल रहे हैं, लड़कियों का यौन शोषण हुआ है। और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और उसके खिलाफ उन्होंने केस बनाया है। अभी कोर्ट का केस चल रहा है सारा, वो कोर्ट का मैटर है, उसके पक्ष में हम भी नहीं बोलेंगे। और ये बोल रहे हैं ना कि भाई सरकार पे दबाव बनाया है। 7 लड़कियों ने ना कंप्लेंट दी थी दिल्ली पुलिस को। 3 दिन हमने वेट किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, FIR नहीं हुई। उसके बाद जंतर मंतर पे गए थे हम खिलाड़ी, और उस जंतर मंतर पे बैठने के बाद भी है ना 7 दिन तक हम उधर बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, उसके बाद में ही FIR दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद। तो ये देखो राजनीति की पावर कौन दिखा रहा है? राजनीति की पावर ब्रजभूषण दिखा रहा था। और कंप्लेंट देने के बाद FIR नहीं हो रही थी, और इसीलिए जंतर मंतर पे बैठे थे। नहीं हमको परमिशन मिली थी जंतर मंतर पे, ज़बरदस्ती बैठे थे। और आम जन का हमें उधर सहयोग मिला, हमारा साथ दिया, तो हम उधर डटे रहे। ठीक है, किस आधार पे वो खुद को निर्दोष हैं वो अभी तक बता रहे हैं? क्या ताकत के बल पर, राजनीतिक रसूख के बल पर अब भी मीडिया के सामने खुद को निर्दोष बता रहे हैं? क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो भाई, 7 बारी का MP है, 6 बारी MP है, उसकी घरवाली MP है, और एक बहुत बड़ी पार्टी है देश के अंदर, उसका वो MP है, तो उसके पास पावर है। सीधी सीधी बात है। जब ये बताओ 7 लड़कियां कंप्लेंट दे रखी है, धरना दे रही हैं, उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस। और अभी पीछे हमने कॉन्फ्रेंस के लिए एक ट्वीट किया था खिलाड़ियों की, हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। रात को 1 बजे दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी। हमें तो उधर कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दे रहे दिल्ली पुलिस। और उसको जब कोर्ट में भाई उसने जमानत की अर्जी डाली, दिल्ली पुलिस ने ना इसका विरोध किया और ना इसका पक्ष किया कि हम नया पक्ष लेते ना हम इसका विरोध करते। हमारी बारी आती है तब तो सब कुछ लग जाता उसके साथ में, उसकी बारी आती है तो कोई उसका विरोध नहीं करता, कोई उसका पक्ष ले भी नहीं रहा और उसके खिलाफ भी नहीं खड़े हैं। अच्छा सोमवीर जी, ये बताइए कि एक ऐसा सांसद जिस पर
यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप है जिस पर मुकदमा चला हुआ है, उसके बावजूद कुछ लोग हरियाणा में हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, बाकायदा चाय पानी करते हैं। खरक गाँव में तो देखा कि, और देखिए एक कलाकार है राजेंद्र खरकिया, उनके बेटे हैं दिलेर खरकिया, वो ढोल नगाड़ों के साथ उनको लेके आ रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि एक कलाकार को ये स्टेप उठाना चाहिए जिस आदमी पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हों? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो निमंत्रण देते हैं, स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का? देखो भाई, हम जब छोटे बच्चे थे ना, हमने एक नाम सुना था, ये राजेंद्र खरकिया नाम मतलब इतना फेमस था, उसने मतलब इतना कुछ दिया हरियाणा को, संस्कृति को। उनके है ना लोग मतलब एक नाम होता रुक्का होता था, एक दो कलाकार और थे, हम तो वैसे नहीं को जानते हैं, एक दो जानिया था, मतलब पूरा नाम नहीं पता, और एक खरकिया के नाम से जानते थे। इतने महान कलाकार थे वो। उनका चलो भाई मतलब बहुत गलत हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो चोटिल हो गए। उनके बच्चे हैं, अच्छे गाने गाते हैं, हम भी सुनते हैं गाने। मगर देखो एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर लड़कियों ने कंप्लेंट मतलब FIR कटवा रखी है, और उसको मतलब साथ में घूमना हमें तो अच्छा लगा नहीं, मगर बाकी सब की अपने मतलब सोचने का तरीका है, सबका अपना मन है भाई, कोई किसी को बुलाए या ना बुलाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मगर आज भी हम उसी बात पे डटे हुए हैं कि उसने लड़कियों के साथ गलत किया। उसके रोज़ बयान बदली जा रहे हैं कि भाई ये ट्रायल से बचने के लिए था, मतलब उसने एक मुद्दा घुमा दिया था कि इसको ऐसे घुमा दो कि ये ट्रायल से बचने के लिए था। वो बोल रहा है मैंने फेडरेशन के रूल बदल दिए, ये वो रूल बुक है जिसमें बोल रहे हैं मैंने फेडरेशन के रूल बदल दिए हैं। उसके अंदर साफ साफ लिखा है, अगर एशियन गेम्स, ये देखो, ये नीचे लिखा कॉमनवेल्थ गेम्स, इंग्लिश में है भाई, हिंदी में बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम में ट्रायल होगी, कोई भी खिलाड़ी हो चाहे। एशियन गेम्स में अगर वर्ल्ड का मेडल है ना किसी का, तो फेडरेशन के हाथ में है उसकी ट्रायल लेनी या नहीं लेनी। अभी बोल रहे हैं कि फेडरेशन भंग हो रखी है और उसको भाई एडवोकेट कमेटी चला रही है। आज के दिन मैं सबूत दे सकता हूँ, फेडरेशन ब्रजभूषण की कोठी के अंदर फेडरेशन ऑफिस आज भी खुलता है और उधर से काम होता है। इतने उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, आज भी उसकी कोठी के अंदर फेडरेशन का काम चल रहा है। सरकार कहाँ सो रही है? मतलब आप ये एक तरीके से ये दावा करना चाहते हैं कि कुश्ती और ब्रजभूषण अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं? दूसरे से अलग, आज भी उसकी कोठी के अंदर फेडरेशन चल रहा है। क्या मतलब हुआ? एडवोकेट कमेटी बना रखी है तो उसको साई के सेंटर में चलाओ ना, उसकी कोठी में फेडरेशन चल रही है। और बाजवा है, बाजवा को बना रखा है भाई अभी, मतलब ये अध्यक्ष बाजवा ने कौन सा गेम कर रखा है भाई? एक बिजनेसमैन आदमी है, उसू का प्रेसिडेंट है वो, कुश्ती का भी उसको बना दिया। हमने तो बनाया नहीं, उसको सरकार ने बनाया है। और वो सबको पता है वो किसका आदमी है, सबको पता है किसका आदमी, सरकार का आदमी, सरकार ने बनाया। उसकी कोठी में फेडरेशन चल रही है। उसने रूल बना रखे थे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट होगा ना कोई भी करंट का, एशियन गेम में उसको भेज सकते हैं सीधा। उसने रूल बना दिया कि भाई ये खिलाड़ी, ये बोल रहे हैं ना कि 12 साल से वो फेडरेशन में बैठा है, आज ही आवाज़ क्यों उठाई लड़कियों ने? इसलिए आवाज़ उठाई लड़कियों ने, रूल बना दिया। नया रूल है, ये नई रूल बुक है, आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल देना। उसने रूल बना दिया ओलंपिक में कोई अभी जैसे लड़की अंतिम है, उसने कोटा दिया देश को 53 किलो में, वो कोटा देश का है। अभी फेडरेशन ने रूल बना दिया, तो ये रूल बनाए भाई कोई भी खिलाड़ी कोटा लेके आए सभी की ट्रायल होगी। रूल बना दिया, फेडरेशन चाहेगी तो ट्रायल होगी या नहीं होगी। और अंतिम से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो बार बार बोल रही थी कि मैं ट्रायल दूंगी। अभी 53 किलो में देश को कोटा दिलवा दिया उसने, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इकलौती लड़की है, देश की इज्जत जिसने बचाई है। ब्रजभूषण बोल रहा था ना कि ये चाहते थे कि हम ही खेलें, हमने एक वजन में 5-6 खिलाड़ी तैयार कर दिए। 30 वेट कैटेगरी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, सिंगल लड़की ने देश की इज्जत बचाई है, बहुत बड़ी बात है। और उसके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। और भाई मतलब बहुत बड़ी बात है ये, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को कोटा दिलवाना। उसने को देश के लिए कोटा जीता अभी, ठीक है। उससे ये पूछना आप भी, चलो कोई और भाई पत्रकार भाई है, उससे ये पूछना कि अंतिम तूने कोटा जीत लिया, तू अब ट्रायल देगी ओलंपिक में जाने से पहले 53 किलो की? और दूसरी बात रही, उसने रूल बना दिया अभी कि ना फेडरेशन की मर्जी होगी। पहले तो जो काम बंद कमरे में होते थे ना, उसने तो उस खुलेआम करने की पूरी तैयारी कर ली है। फेडरेशन चाहेगी तो फेडरेशन चाहेगा, मतलब क्या हुआ भाई? गंदा आदमी है, क्या पता वो लड़की से क्या डिमांड करेगा, क्या डिमांड लड़के से करेगा। तो सीधी सीधी बात थी, इसके खिलाफ थे हम सभी कि भाई ऐसा रूल बना कि ट्रायल होगी या नहीं होगी, ये नहीं है कि फेडरेशन की मर्जी होगी। अभी एशियन गेम्स था, इसमें था कोच या फेडरेशन की मर्जी होगी। अभी बजरंग तो इतना तगड़ा है नहीं कि भाई वो अपनी मर्जी से चला जाए और अपनी मर्जी से रुक जाए। वो तो धरने में बैठा था, उसको उसका नाम डाल दिया जानबूझ के। अच्छा सोमवीर, क्या एड हॉक कमेटी ने जो बजरंग जिस कैटेगरी में खेलते हैं, क्या तमाम रेसलर्स को ये बताया था कि जो ट्रायल्स आपके हो रहे हैं, क्योंकि विशाल के घर वाले लगातार कह रहे हैं कि हम ट्रायल में कई रेसलर्स को हरा के विशाल आया है, तो क्या पहले उन्हें बता दिया गया था आप जीतते हैं तो भी आपको एशियंस गेम के लिए स्टैंड बाई पे ही रहना होगा?
क्या ये क्लियर कर दिया था पहले? देखो ये लेटर निकल गया था 2-3 दिन पहले ट्रायल से कि हमने 53 और 65 में पहले सिलेक्शन कर लिया है, जो ट्रायल होगी स्टैंड बाई के लिए ट्रायल होगी। तो उसके बाद भी उन्होंने ट्रायल दिया है, उन्होंने ट्रायल दिया, उसके बाद भी उनको पता था कि भाई सिलेक्शन कर लिया उसमें। मतलब दूसरा रेसलर्स अगर पहले को चोट बाई चांस लग जाए तो दूसरे को भेजा जा सकता है, चोट लग जाए तो दूसरे को भेजा जा सकता है। उसकी भी एक टाइम पीरियड होता है, ये नहीं है कि भाई अभी बजरंग बोल दे मुझे चोट लगी, उसको चोट लग जाए पीछे। अभी अगर बजरंग को चोट भी लगेगी ना, एंट्री फिक्स हो गई है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। वो भी 1 महीने का टाइम पीरियड होता है, 20 दिन का, 1 महीने का, 21 दिन का, उससे पहले हम नाम भेज सकते हैं। तो बजरंग की कोई गलती नहीं है। स्टैंड बाई के लिए शुरू में बजरंग का नाम भी नहीं था कि भाई बजरंग का और विनेश का सिलेक्शन कर लिया है। 53 में बहुत सारी लड़कियां हैं, 65 में 8-10 लड़के और भी थे, क्या पता किसका नाम होगा। उन्होंने उठा के केस कर दिया कोर्ट में कि भाई उनके वो बाहर ट्रेनिंग के लिए गए, उन्होंने टाइम मांगा था, उसका भी लेटर आपको मैं दूंगा। उन्होंने हाँ देखा ना, तो उन्होंने टाइम मांगा था ट्रेनिंग का, उनका सीधा नाम डाल दिया। ब्रजभूषण की कोठी में फेडरेशन चल रही है, जानबूझ के नाम डाल दिया कि आपस में जो बात मैंने बोली थी ना ट्रायल के लिए कर रहे हैं, सच दिखे लोगों को बहकाने का काम कर रहा था। और उसने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं हरियाणा में, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन गुर्गे हैं। ये बताइए, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग हैं वो लगातार कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं आप लोगों के खिलाफ दे रहे हैं, और कई शब्द ऐसे बोले हैं शायद गरिमा को वो है वो तोड़ जाते हैं। क्या आप लोग तैयार थे जंतर मंतर के प्रकरण के बाद कि इस तरह का माहौल है आप लोगों के खिलाफ बनाया जाएगा, और क्यों ऐसा किया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे आप लोगों के खिलाफ बोलकर? हमको पता था हम ये लड़ाई लड़ेंगे ना, छोटा आदमी तो कोई था नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, पावरफुल आदमी है और गंदा आदमी है। हमको पता था वो सब कुछ करेगा, जो भी कर सकता है वो काम करेगा, अपने गुर्गे छोड़ेगा, पैसा खिलाएगा, डराएगा, धमकाएगा, वो सब कुछ कर रहा है अपनी तरफ से। और हमें पता था। अभी एक नाम लेके बोल देता हूँ मैं, सुंदर नाम का कोई पीछे लगता है पहलवान, उससे कोई ये पूछने वाला हो मेडल तो दिखा देगा, मैं उसको बोल दूं मेडल दिखा दे, मेडल तो दिखा देगा वो कि भाई कहीं से मतलब किसी से लेके दिखा देगा ये मैंने मेडल जीता है। कुश्ती खेलते हैं ना तो एक सर्टिफिकेट मिलता है खिलाड़ी को, वो डिस्ट्रिक्ट का दिखा दे, स्टेट का दिखा दे, कहीं का भी सर्टिफिकेट दिखा दे, फिर पीछे पहलवान लिखा दे। कोई भी ऐसे पीछे पहलवान लिखने से पहलवान नहीं होता है। पहलवानी को हमको बदनाम कर रहे हैं बस कि सुंदर पहलवान बोल रहे हैं, बजरंग का पुतला फूंक दिया, एक बहुत शर्म की बात है प्रशासन की मौजूदगी में। और एक अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी, पद्मश्री, खेल रत्न अवार्डी का पुतला फूंक रहे हैं भीड़, और प्रशासन खड़ा देख रहा है। ब्रजभूषण का हाथ मानते हैं इन घटनाओं के पीछे? भाई सीधी बात है, उसने अपने आदमी छोड़ रखे हैं। विशाल के पापा मम्मी की गलती नहीं मानता, विशाल की मम्मी है, माँ की एक ममता होती है, बच्चे के लिए भगवान से लड़ जाएगी, कोई गलती नहीं उसकी मानता मैं। पापा समझदार है, थोड़ा उसको देखना चाहिए, ये रूल बुक उठा के पढ़ ले। और धरना देना है ना, वो बोल रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं मिली जंतर मंतर की परमिशन नहीं मिलेगी, ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा। हम भी ज़बरदस्ती बैठे थे, आप बैठने वाले बनो अंकल जी, आपसे पहले मैं जाऊँगा आपके साथ, आप उधर एक बार बैठो, मैं बजरंग को भी लेके आऊँगा, रूल बदलवा दो फेडरेशन के सारे, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। ऐसे मतलब मुद्दा घुमा रहे हो। अब अभी अरस है कोई, मतलब फेसबुक पे को अरस भाई ने बोल दिया सुंदर के बारे में कि भाई सुंदर ने अपने फ़ायदे के लिए भाई गाँव में इलेक्शन लड़ना था, ऐसी लड़की से शादी कर ली, ऐसी मतलब कास्ट से। भाई हम मान सम्मान करते हैं सभी का, बहन बेटी सबकी एक है। बजरंग ने बोला, मैं बोल रहा हूँ, बहन बेटी सबकी एक है, कोई गलत बात नहीं बोली थी। विशाल के पापा और भाई ने तो सीधा बोल दिया बजरंग को कि भाई तेरी वो अभी बोल रहे हैं विशाल पापा की गलत बोलिया सुंदर के खिलाफ में। अंकल जी आपने और आपके बेटे ने पहले ही बोल दिया, बजरंग ने धरना बेच दिया, बजरंग ने अपनी लुआई को बेच दिया। कितनी गंदी बात थी ये, परिवार आपका भी है। तो उसका तो चारों तरफ आलोचना की जा रही है। अच्छा सुमीर, ये बताइए, क्या आज आप लोगों को, आप हुई, विनेश हुई, बजरंग हुए, साक्षी हुई, क्या आप लोगों की कभी बात होती है तो क्या आपको फिलहाल अफसोस होता है कि आप लोग कहते थे कि हमारी अगली पीढ़ी की रेसलर्स के लिए लड़ाई है, तो क्या अफसोस होता है कि जिस तरह लोग अब आपको ही टारगेट कर रहे हैं कि इतना अगुवाई करके, इतना खतरा, इतना रिस्क जैसे आप बोलते थे लिया, तो आपको अफसोस होता है अब कि बेवजह किया? देखो कभी कभी अब अफसोस होता है जब मतलब ये सुनते हैं समाज में, मगर है ना कुश्ती जगत का सिंगल बंदा भी उसके साथ नहीं खड़ा। आज भी कोई पहलवान हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई पुराना पूरा पहलवान नहीं बोल रहा, कोई कोच हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा। जो शुरू से बोल रहे हैं ना हमारे खिलाफ में, जो उसके आदमी हो तो बोलेंगे, मगर कोई सिंगल पहलवान हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा कि ये पहलवान गलत है। उनको पता है सबको ये खिलाड़ी गलत नहीं है, इन्होंने सच की लड़ाई लड़ी और ये जीतेंगे। आज भी हमको भरोसा है खुद पे कि ब्रजभूषण जेल में जाएगा। उसने बोला था कल कि मैं ना, मेरा कुश्ती के इतिहास में नाम दर्ज हो गया, मैंने कुश्ती के लिए बहुत कुछ किया, कुश्ती के लिए तूने कुछ नहीं किया। 2008 में सुशील पहलवान का मेडल आया था ओलंपिक में, उसके बाद देश की कुश्ती बदली है। नहीं तो पहले खिलाड़ी है ना, हमने भी गेम किया है, हमारी सोच थी कि भाई इंडिया की तरफ से खेलेंगे ना ब्लेजर मिलेगा, बस ये सोच थी हमारी, किसी की मेडल की सोच नहीं थी। उस बंदे ने आके अपनी मेहनत के दम पे
कुश्ती को ओलंपिक मेडल दिया, देश की सोच बदल गई। अब किसी खिलाड़ी से पूछ लेना भाई तेरा क्या सपना है, ये बोलेगा ओलंपिक का मेडल आए या ना आए वो तो अलग बात है, मगर बोलेगा ज़रूर। और सभी उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं ओलंपिक के मेडल के लिए। फिर ये बोल रहा है कि मैंने कुश्ती को बहुत कुछ दिया। 2012 में ये फेडरेशन का अध्यक्ष बना था, मार्च के महीने में। अगस्त में ओलंपिक था, 6 महीने अध्यक्ष बने हुए थे, तो ओलंपिक में देश के 2 मेडल आ गए। 6 महीने में इसने ओलंपिक के मेडल दे दिए देश को। वो बच्चे 20 साल से मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत के मेडल थे, उनके माँ बाप की मेहनत, उनके कोच की मेहनत। आप बोल रहे हो मैंने कुश्ती को बहुत कुछ दे दिया। यूपी में आपने कुश्ती खत्म कर दी। 12 से पहले देखो यूपी के मेडल कितने थे, और आज देखो अभी एशियन गेम में टीम जारी है। एक लड़का पंजाब का है, 18 में से 17 लड़के हरियाणा के हैं। यूपी की पहलवानी कहाँ गई, सबसे बड़ी स्टेट है। और बोल रहा है कि भाई ये ट्रायल के लिए कर रहे हैं। तूने रूल बनाया सब हर जगह। 14 के ओलंपिक में 2 पहलवान भेजे, योगेश्वर दत्त और राजू तोमर। 16 के ओलंपिक में भेजे बिना ट्रायल के। 18 के एशियन गेम में भेजे। 21 के ओलंपिक में भेजे बिन ट्रायल के। 22 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजे बिन ट्रायल के। और आज बोल रहा है कि बिन ट्रायल जाने के लिए। अरे आपने की शुरुआत क्यों किसी का मार रहे हो? ऐसा रूल बना दो जो सबके लिए सेम हो। ये नहीं कि भाई फेडरेशन चाहेगी, फेडरेशन तो भाई जो उसको मतलब उसके पैरों में जाके बैठेगा उसी का नाम घेरेगी। नहीं, काफ़ी जैसे देखिए हरियाणा में लोगों को कुश्ती की समझ भी है, लोग समझते हैं इन तमाम चीज़ों को। कुछ लोगों का काम हो जाता है टारगेट करना। अच्छा ये बताइए कि 2 पंचायतें हुई थी इस चीज़ को लेकर, 2 पंचायतें हुई थी जिसमें विशाल के घर वाले भी देख में तो बजरंग में गए थे। दूसरी पंचायत में आपने भी भाषण अपना दिया था। तो कि क्या आपको वो ठीक लगा था कि इस मामले में पंचायत होने के बाद सारा मामला ही बिगड़ता गया, दूसरी पंचायत में लड़ाई झगड़ा भी हो गया था? या क्या इसकी बजाय आप लोग जैसे विशाल के माता पिता हैं, उनके भाई हैं, कि एक बंद कमरे में बैठ के एक सकारात्मक मुलाकात अगर हो तो क्या आप लोग तैयार हैं? देखो हम बिल्कुल तैयार नहीं थे एशियन गेम में जाने के लिए, ऐसे मतलब कि बिन ट्रायल के। हम चाहते थे ट्रायल हो, हम ट्रायल दे के ही जाएँ। मगर पहले दिन जैसे ही मतलब उनका नाम भी नहीं आया था विनेश बजरंग का, कोर्ट केस कर दिया, धरने दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भाषणबाजी हो रही है। ये लड़की छुट्टी दे रही है, लड़का छुट्टी दे रहा है, ये तो इसीलिए बैठे थे, दिमाग ख़राब है बहुत ज़्यादा। फिर भी उन्होंने पंचायत रख लिया 80 में शुरू में। तो कोई फैसला लेना था तो फैसला उधर लेते ना, चाहे सीधा हमारे पास आते कि भैया ऐसे ऐसे गलत किया बेटा और तुम समझो और जो ठीक है ना वो करो। सारे कुश्ती के कोच आते, उन्होंने बजरंग ने बोल दिया था कि कुश्ती किसी की ज़रूरत नहीं है, कुश्ती के कोच आओ, पहलवान आओ और मिल के फैसला कर लेंगे, जो भी फैसला करना होगा। वो किसी पहलवान के पास नहीं गए, किसी कुश्ती के कोच के पास नहीं गए। 5-4 आदमी उनको ऐसे घुमाते रहे। तो फिर उन्होंने वो महावीर पहलवान के पास गए बलाड़ी में कि पहलवान जी मैं बजरंग से मिलना है। तो पहलवान का कॉल आया कि भैया ऐसे ऐसे आपसे मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है विशाल पापा भेज दो, घर पे मिल लेंगे। तो विशाल पापा घर पे आया, 20-25 पंचायत के लोग भी थे। उन्होंने बताया था कि हम 20-25 आदमी आएंगे। विशाल का पापा अंदर रूम में नहीं घुसा, बजरंग के पास नहीं बैठा, बाहर बैठा रहा। अंदर पंचायत बैठी रही। पंचायत बजरंग ने फिर भी यही किया कि अंकल जी एक खा पंचायत करो, बड़ी पंचायत। और जो लोग हमारा समर्थन कर रहे थे ना, जो हमारे साथ खड़े थे, वो फैसला लेंगे, मैं फैसला नहीं ले पाऊंगा कुछ भी। उन्होंने हमारा साथ दिया इतनी बड़ी लड़ाई मतलब लड़ने में। सबको एक साथ बिठा लो और जो फैसला होगा ना मैंने मंजूर होगा। खा पंचायत 2 दिन के बाद है ना उन्होंने चिट्ठी पार्टी ने कुछ किया, ऐसे ही अपने अपनी साइड के आदमी बिठा के पंचायत रख ली। हम किसी के पास कॉल कर रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे कल पंचायत ले, हमको तो पता ही नहीं। तो बजरंग गया, बजरंग ने फिर दोबारा ये बोला कि अंकल जी, वो बोल रहे हैं कि बजरंग ने बोला मेरी पसंद के आदमी नहीं है, ऐसा नहीं बोला बजरंग ने बोला था कि अंकल जी जो लोग हमारे साथ में थे ना, खिलाड़ियों के साथ में जंतर मंतर पर साथ बैठे थे, सब ने बुला लो और सबकी सलाह ले लो। मैं तो आना नहीं पाऊंगा, अगली पंचायत में मेरा भाई होगा चाहे मेरा पापा होगा, घर में कोई फैमिली में कोई दिक्कत होगी थी, कोई मतलब डेथ हो गई थी जवान। तो बजरंग का फ़ोन आया मेरे पास कि सोमवीर तू चले जा। तो उधर मैं गया पंचायत में, तो बोला बजरंग की साइड से कौन है भाई? मैं बोला मैं हूँ। तू कौन है? मैं भाई हूँ। ले तेरा खून का रिश्ता नहीं है। मैं खून का रिश्ता वो भाई नहीं होता। वैसे तो सारा समाज में जीजा साड़ी मैं हूँ वो। बजरंग के साथ जो कंधा मिला खड़ा था। जो बात आप बोलोगे ना, जो फैसला करो आप, बजरंग पे मैं मनवाऊंगा। बजरंग ने बोल कर गया है कि भाई जो फैसला पंचायत ले होगी ना, मैं बैग लेकर जाऊँ, फिर ट्रेनिंग बैग लेकर उल्टा इंडिया में आ जाऊँगा, फैसला ले। तो पंचायत करी विशाल के परिवार ने। फिर बोल रहे हैं बाद में कि पंचायत हाईजैक कर ली। हम 12 आदमी थे टोटल पंचायत में बस, और एक आदमी पंचायत में था ऐसा जो पंचायत पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हम उसका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, वो शुरू से हमारे खिलाफ बैठा था। पंचायत होगी उधर। पंचायत होने के बाद पंचायत में सब पंचायती आदमी थे। उस पंचायत में वैसे मैं एक आदमी जानू था, हमारे मतलब माननीय है वो भी कंडेला के प्रधान, वो उधर अध्यक्ष बना रखे थे। मैं गया जब तक सब कुछ मतलब अध्यक्ष भी था, सब कुछ था उधर। तो बैठे बातचीत चली, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी कि 20 आदमी की कमेटी बनेगी और ऊपर जाके बात करेगी।
ऊपर जाके बात कर रहे थे। इस साल के परिवार वाले भाई भूई सब जाके गले पकड़ने लगे, उसके धक्का मुक्की करने लगे। हमने उनको छुटवाया, मैं भैया से पंचायत में कौन आएगा, जबरदस्ती बोल रहे कि जबरदस्ती ये बोल के जाओ इधर कि बजरंग उल्टा आ जाए और इस साल को जाने दे। अच्छा खैर ये इस तरह की वीडियो भी डाली जा रही हैं कि इनाम है वो 72 लाख रुपए कर दिया जाएगा, इनाम है 1 करोड़ कर दिया जाएगा। जो इस तरह की चेतावनियां हैं वो दी जा रही हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मैंने तो पहले ही बोला था, ये इनाम देने वाले हैं ना, ये मतलब जानबूझ के वैसे मतलब एक माहौल ख़राब कराना चाहते हैं। कोई इनाम देने वाला नहीं है। एक भाई था कोई ऑस्ट्रेलिया से, नाम नहीं पता, बावड़ा गांव का था, उसने बोला कि भाई पहले दिन उसने बोला था मैं 11 लाख विनेश पे और 11 लाख बजरंग पे इनाम टेक रहा हूँ कि भाई कुश्ती लड़ो। भाई उसका तो ऑपरेशन हो रखा है विनेश का, तो जितने वो ठीक हो जाओगे कुश्ती भी लड़ेंगे। फिर तू बाजी मत, बजरंग भी कुश्ती लड़ेगा, पूरी उम्र कुश्ती लड़नी है। एक समाज में जहर मत गोड़ो। 11 लाख टेक दिए, मैंने 12 लाख टेक दिए, चल बजरंग नहीं आया भाई ट्रायल देने, वो बाहर ट्रेनिंग करने जा रहा है, तो उस भाई ने 11 लाख दे दो, लाख रुपये मैं अपना दौरत भी दूंगा। भाई अगर सब देंगे तो मैं भी दूंगा लाख रुपये। बड़ा का नुकसान हुआ है, गलती किसकी है? गलती फेडरेशन की, सरकार की है। सरकार का टक्कर मारो, सब चलेंगे, हम भी चलेंगे, रूल बदलवाएंगे। मगर नू नहीं है, बजरंग के पुतले फूकने लाग रहे हो, बजरंग का परिवार नगाड़ दे हो, हम नगाड़ देने लाग रहे हो। जो लड़ाई हमने लड़ी है ना, बड़का खतर लड़ी, आज भी कमा कुश्ती बचाना खतर लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। और अखरती लड़ेंगे को हमारी बेसिक की मांग थी सरकार तक कि भाई फेडरेशन के अंदर ऑफिस में जाओगे ना, एक भी लड़की नहीं है, कोई उधर कोई महिला नहीं मिलेगी, सभी मतलब जेंट्स हैं। एक लड़की जाएगी कैसे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगी? तो एक महिला को देश बना दो, कुश्ती देश की बच जाओगी। और मैं अपने बता दूँ, जितनी भी फेडरेशन है ना, लगभग 5-4 का मैंने पता है, सब में है ना कोई MP है, कोई MLA है, कोई खिलाड़ी नहीं। क्यों? खिलाड़ी आम घर के बालक खिलाड़ी बने हैं, तो उन्हें आगे नहीं आऊँगे जब तक उनका मौका नहीं मिले दिया जाओगा। खिलाड़ी उस चीज़ों ने नहीं संभालेंगे ना, देश की हमारा देश में गेम उस लेवल पर नहीं जाओगा जो आज अमेरिका है, चाइना है। अब एशियन गेम्स चल रहे हैं, चाइना के आज शायद 105 गोल्ड थे, हमारे 6 गोल्ड हैं। जनसंख्या हमारी उनके बराबर है, मगर मेडल क्यों नहीं आ रहे? राजनेता लोग बैठे हैं। टेबल टेनिस में देख लो, दुष्यंत चौटाला की वाइफ बैठी है टेबल टेनिस में, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता होगा। एंड वाले में दिग्विजय चौटाला बैठा है। बॉक्सिंग के अंदर कोई स्पाइस जेट का मालिक है, उसको क्या पता बॉक्सिंग क्या होती है? बाईचिंग बूटिया बच्चा जानता है, फुटबॉल का मान खिलाड़ी था देश का, फेडरेशन का इलेक्शन लड़ा है, 1 वोट आई उसको। देश में गेम आगे जब बढ़ेगा, सरकार खिलाड़ी को उधर बिठाएगी। और ये बोल रहे हैं फेडरेशन पे कब्जा कर रहे हैं। 12 साल से वो आदमी बैठा है इलेक्शन, मतलब फेडरेशन के ऊपर, यूपी का आदमी है, 12 साल से बैठा है। कोई एक बार इलेक्शन हुआ था 2012 में, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। हमने नहीं बेरा, हम कुश्ती लड़ा है। हाँ, कद इलेक्शन हुआ यार, कद अध्यक्ष बन जाए दोबारा। 40 साल तक फेडरेशन बनती आओ कुश्ती की। टोटल 5 साल हरियाणा में, 4 साल हरियाणा में फेडरेशन रही है, बाकी हरियाणा तो बाहर फेडरेशन है। 90% खिलाड़ी हरियाणा के। बस मैंने बात यह किसी ने बना दो, मगर खिलाड़ी हो। क्या आपको ये लगता है कि जो आपकी लड़ाई पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच में थी, शायद उससे डाइवर्ट करके पहलवानों के बीच की बनाई जा रही है? मानते हैं इस बात को? ये बात सच है। हमारे समाज के कुछ मतलब गंदे लोग हैं ना, जो उसके साथ बैठे हैं आज भी, वो इस लड़ाई को इस साइड मोड़ना चाहते हैं कि भाई आपस में ये झगड़ा करवा दो इनका और वो बरी निकल जाए, मगर उसको हम निकलने नहीं देंगे। हमारी लड़ाई है उसके साथ, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। विनेश की चोट अब कैसी है, कितना प्रोग्रेस है चोट में? विनेश की चोट भैया अभी मतलब रिहैब चल रहा है और ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अभी मैट तो करना नहीं 3-4 महीने, और अभी मतलब अच्छे से मतलब सब कुछ जो भी हम सोच रहे थे, मतलब जो प्लान करके चल रहे हैं ना, वो उसके अनुसार मतलब ठीक चल रहा है सब कुछ। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात तो बताना चाहूँगा आपको मैं, कि वो बोल रहा था कि भाई कुश्ती को मैंने बढ़ावा दिया, कुश्ती का तो उसने नाश किया है। सुशील पहलवान था, उसको दुनिया जानती है, 2 ओलंपिक के मेडल दिए, 3 ओलंपिक खेले थे, 2 में मेडल है ओलंपिक में। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंगल आदमी है जिसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है। वो बंदा 16 के ओलंपिक की ट्रायल के लिए टक्कर मारता फिरा, मेरी ट्रायल ले लो, मेरी ट्रायल ले लो। वो बंदा बोल रहा था कि ट्रायल नहीं लूँगा, नहीं तो उसने नरसिंह को जाने दिया, नहीं सुशील को जाने दिया। इंडिया का ओलंपिक को कोटा था 74 किलो में, खाली गया है ओलंपिक में। अगर नरसिंह जाता मेडल आता, सुशील जाता मेडल आता, दोनों नहीं जाते, तीसरा बंदा जाता ना ट्रायल होती, वो भी मेडल लेके आता। उसकी जिद के कारण उसने ये बोला था, मैं आपके पास वीडियो भेजूंगा कि है ना कुश्ती में इंडिया का भगवान उसके साथ खड़ा है, तो ट्रायल नहीं होने दूंगा। और नरसिंह को नरसिंह डोप पॉजिटिव मिल गया था, तो फिर सारा ब्लेम सुशील के ऊपर डाल दिया। गांव में जाया करते हैं ना, तो ये बोलते थे आम आदमी, जिनको पता नहीं, बेचारे गांव देहात के लोग, उनको पता ही नहीं होता, अखबार जो देखते हैं वही मान लेते हैं सच, कि भाई सुशील ने नरसिंह को फंसवा दिया, सुशील ने नरसिंह को फंसवा दिया। नरसिंह को है ना, नरसिंह ने खुद फंसवाया है, ब्रजभूषण ने उसको फंसवाया। नरसिंह ने बोला कि मुझे मेरे खाने में डाल दिया।
इधर अपने जैसे मतलब इंडिया की होती है नाडा, वर्ल्ड की वाडा होती है। नाडा ने टेस्ट लिया, सैंपल मतलब वो उसका मतलब फैल पाया, तो उस पर 2 साल का बैन लगा दिया। तो यहाँ पे उसने अपनी पावर लगा दी ब्रजभूषण अंसारी, उसको बचा दिया, उसको जानबूझ के उसको ओलंपिक में ले गया। उधर वाडा ने सैंपल चेक किया, 4 साल का बैन लगा दिया, कोर्ट केस करवा दिया, उसकी पहलवानी खत्म करवा दी, सुशील का नाम बदनाम करवा दिया। फिर वाडा ने जब टेस्ट का सैंपल रिपोर्ट आई ना, उसने बताया कि एक बारी लेने से नहीं आता डोप में, लगातार ये बॉडी के अंदर गया है तो तभी डोप में आया है। तो इसने नर्सिंग को भी खत्म कर दिया, सुशील को भी खत्म करवा दिया समाज में कि भाई अब किसको पता है, अब ये लोग ये मानते हैं। क्या सोमवीर आप ये मानते हैं योगेश्वर दत्त की भूमिका को क्या संदेह के घेरे में देखा जाए जो एक कुश्ती प्रकरण लगातार चल रहा है? देखो योगेश्वर दत्त है ना, शुरू में आया, उसने बोला खिलाफ, लोगों ने उसको जवाब दिया अच्छे से। अब वो सामने नहीं आ रहा, नीचे नीचे से कर रहा है सारा काम। उसको मतलब उसको बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, अखाड़ों में कॉल कर रहा है तुम बोलो, मगर कोई पहलवान बोल नहीं रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे, उनको पता है कि भाई हमको गेम करना है। और मैं तो छोटे बच्चों से कहना चाहूँगा जो जूनियर खिलाड़ी हैं, बेटा अपनी आवाज़ उठाओ, आवाज़ नहीं उठाओगे ना ऐसे दबोगे। अभी बजरंग जा रहा है, ओलंपिक में कोई और जाएगा, तो भाई आवाज़ उठाओ, ये रूल बदलवा दो और आपस में लड़ाई मत करो। जो सच्चाई है ना, wrestlingfederation.com खोलो, ये पेज मिलेगा, ये पेज देख लो, ये रूल किसके बनाए उड़े थे, ये करंट के रूल बनाए उड़े हैं। और जाकर मैं अपना सबूत दे दूंगा, आज ही फेडरेशन इशू कोठी में चल रही है। वो बोल रहा है मैं मेरे फेडरेशन मैंने छोड़ दी, कुछ नहीं छोड़ दिया उसने। किसी भी कोई फेडरेशन किसी नेता की कोठी में नहीं है, उसकी कोठी में फेडरेशन है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद भाई। सोमवीर राठी थे और ब्रजभूषण शरण कल हरियाणा में आए तो लाजमी था कुश्ती को लेकर चर्चाएं होनी थी। जो ब्रजभूषण शरण ने कहा उसको लेकर भी सोमवीर राठी ने जवाब दिया है और विशाल और बजरंग के मुद्दे पर भी खुलकर अब है वो अपनी बात रखी है। राठी साहब का कि माने तो एक किस्म से इनका ये कहना है अभी भी पर्दे के पीछे जो तमाम ये खेल चला हुआ है उसमें जो एक्टिंग कर रहे हैं वो ब्रजभूषण शरण ही हैं और अभी भी कुश्ती है वो उनसे पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुई है। आज भी इनका दावा है कि यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण है वो ज़रूर से ज़रूर है वो जेल जाएंगे। और विशाल के मुद्दे को लेकर भी इन्होंने कहा कि कई लोगों की भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में है, वो बताई जा रही है। धन्यवाद।